हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बेटा टेस्ट 9 का यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि Mn प्लस विद डाइल्यूट HCl आपको रिएक्शन दी हुई है, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखो Mn प्लस डाइल्यूट HCl जो होता है वो ग्रुप 1 का रिएजेंट होता है। ग्रुप 1 में अगर अपन बात करें तो हमारा कौन कौन होता है, Pb2 प्लस सबसे पहले होता है जो वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, जो कि वाटर सोल्यूबल भी होता है, हॉट वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और अगर इसी Pb2 प्लस की हम लोग रिएक्शन कराते हैं K2CrO4 के साथ में, तो यहाँ पर PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है कि AgCl जो प्रेसिपिटेट बनता है हमारा, और उसमें अगर हम लोग अमोनिया डालते हैं तो डाईअमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ वाइट प्रोपर्टी ऑफ AgCl अपीयर्स ऑन एडिंग, यानी हमें इक्विलिब्रियम जो है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हमें ऐड करना होता है इसमें एक्वस नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट कर देता है NH4 प्लस में। तो अमोनियम आयन जो होते हैं, अमोनिया जो होता है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से Ag प्लस फिर से Cl माइनस के साथ में जुड़कर AgCl में चला जाता है, यानी इक्विलिब्रियम जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सेस ऑफ डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें Cu2 प्लस आयन होता है, और यहाँ से जो अमोनिया होता है वो इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 होल 4 2 प्लस, सो जो कि इंटेंस ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें टर्नबल्स ब्लू, टर्नबल्स ब्लू जो अगर बात करें तो वो होता है फेरस फेरी साइनाइड, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें ए कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शंस, इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ NaOH। अगर वाइट प्रेसिपिटेट की बात करें NaOH के साथ में, तो हमारा जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो मोस्टली आपका Mn, एल्यूमिनियम और जिंक सभी देते हैं, बट बिकम्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर। अगर बिकम्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर की बात करें तो Mn2 प्लस जो होता है वो OH माइनस के साथ में पहले बनाता है MnOH होल ट्वाइस का वाइट प्रेसिपिटेट, जो एयर में खुला रखने पर कन्वर्ट हो जाता है MnOH होल ट्वाइस में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। और आगे देख लेते हैं, इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिया सॉल्यूशन विच इज सोल्यूबल इन अमोनियम सॉल्ट्स, बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सीम, डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सीम का जो टेस्ट होता है दैट इज फॉर निकल। निकल के साथ में DMG की जब रिएक्शन कराई जाती है तो निकल 2 प्लस आयन जो होता है वो इसके साथ में ब्राइट रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें द आयन दैट कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाई H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इनमें से कौन सा डाइल्यूट HCl विद H2S के साथ प्रेसिपिटेट नहीं होता, यानी सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। और सेकंड ग्रुप की बात हो रही है तो सेकंड ग्रुप में हमारा Pb होता है, बिस्मथ होता है, कॉपर होता है, निकल नहीं होता है, यानी जो आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है 58 नंबर, ठीक है, वो क्या हमारा HVZ रिएक्शन पे आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये क्या हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और इस पर रिएजेंट क्या रेड फॉस्फोरस Cl2 और H2O डाला हुआ है। पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि HVZ रिएक्शन में वही कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन देगा जिसके अल्फा कार्बन पे क्या हो, आपका हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है। CO के बगल वाला कार्बन क्या हमारा अल्फा है, और इस पे क्या डाला हुआ है, नंबर 1 में क्या डाला हुआ है, रेड फॉस्फोरस, और क्या हमारा Cl2 लिखा हुआ है, और नंबर 2 में क्या हमारा H2O यानी हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन उसी कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा जिसके अल्फा कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और इसके अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, आपका क्लोरीन लग जाएगा। अगर Cl2 या Br2 कुछ भी होता है तो इस केस में क्या हमारा HVZ रिएक्शन हो जाता है ना। आप यहाँ पे Cl2 की जगह क्या हमारा Br2 भी यूज कर सकते हो, लेकिन अल्फा पोजीशन में अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर HVZ रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी ये सबसे इसका पहला जो ऑप्शन है, ये क्या हमारा अल्फा पोजीशन पे क्या हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
given two statement. Statement 1, the esterification of carboxylic acid with an alcohol is nucleophilic acyl substitution. स्टेटमेंट सही है, कह रहा है क्या हमारा एस्टरीफिकेशन जो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये क्या हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है किसके साथ, तो अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। ये रिएक्शन क्या होता है हमारा, रिवर्सेबल होता है। ये क्या हमारा H2O लॉस होता है। ये क्या हो गया हमारा, ईस्टर बन गया, H2O लॉस हो गया। अब एस्टरीफिकेशन में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, एस्टरीफिकेशन क्या होगा उतनी आसानी से हो जाएगा। अल्कोहल जितना मिनिमम कार्बन का होगा, एस्टरीफिकेशन क्या होगा उतना इजीली होगा। यानी मिनिमम कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड और मिनिमम कार्बन का क्या हमारा आपका अल्कोहल होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है और ये रिएक्शन कौन सा हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक sp3 कार्बन होता है, दूसरा sp2 में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन sp2 कार्बन आइटम में जो होता है, इन सभी में पहले क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, उसके बाद लिविंग ग्रुप का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। स्टेटमेंट 1, एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन। बिल्कुल सही है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रॉन क्या हमारा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप अगर लगा दें तो क्या हमारा इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जितना मिनिमम कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अल्कोहल मिनिमम कार्बन का होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हमारा मिनिमम स्टेरिक हिंडेंस लगेगा और रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या हमारा दोनों ही क्या हमारा सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर क्या हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा कंपाउंड ए है और ए पे बोल रहा है कि हमारा ये Cl2 के साथ इसको हीट किया गया है। नंबर 2 बोल रहा है कि इसमें क्या हमारा HCN डाला गया है। और नंबर 3 बोल रहा है कि हमारा इसका हाइड्रोलाइसिस किया गया है H3O या H2O पॉजिटिव के साथ। अब जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हमारा 2-ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, यानी ये सिर्फ जो प्रोडक्ट बनता है क्या हमारा 4-ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, यानी क्या हमारा 4 क्या हमारा ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, ये प्रोडक्ट बनता है। अब ए के बारे में पूछ रहा है कि ए आपका चौथा ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है। तो अब जरा एक एक करके हम लोग देखें, है ना। यानी हमको प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए आपका, ये 1 2, ये यहाँ पे क्या हमारा Br है, 4-ब्रोमोफिनाइल क्या हमारा एसिटिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हमारा यहाँ जो है, ठीक है, ये Cl2 और क्या हमारा Br2 हम कोई भी कद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हमारा अब यहाँ पे Cl दिया हुआ, Cl भी लिख सकते हैं। यहाँ पे Cl दिया था, आप Cl लिख लो, ठीक है। ये क्या हमारा Cl यानी 4 क्लोरो क्या फिनाइल एसिटिक एसिड, यहाँ क्या 4 ब्रोमो क्या था फिनाइल एसिटिक एसिड दिया है। अब जो कौन सा यहाँ पे, अब नंबर 1 अगर टॉलिन की हमको रिएक्शन करवा दें, ठीक है। अब ये देखो, यानी 3rd नंबर वाले ये है पैराब्रोमोटोलिन। अगर पैराब्रोमोटोलिन की, ये पैराब्रोमोटोलिन है, अगर इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कर दिए, ठीक है, तो इस पर क्या लग गया हमारा क्लोरीन लग गया, ये CH2 Cl और इस पर क्या लग गया हमारा Br। तो नंबर 1 तो ये रिएक्शन हो गया। और नंबर 2 क्या बोल रहा है, इस पर Cn डाला है, तो Cn माइनस ये क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये क्या लग जाएगा हमारा ये Br और यहाँ पे क्या लग गया हमारा साइनाइड लग गया। अब साइनाइड लग गया, अब इसकी क्या किए हाइड्रोलाइसिस कर दिए H2O H+, तो ये क्या बन गया हमारा आपका, ये बना 4 ब्रोमो
क्या हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड बन गया। यानी यहाँ पे क्या हमारा ये Br2 था। ठीक है, तो ये इसका सही जो ऑप्शन जाएगा क्या हमारा। अब देखो थर्ड वाले में अगर हम इसकी पहले रिएक्शन करेंगे तो क्या हमारा इससे बन जा रहा है क्या 4 ब्रोमोफिनाइल, ये क्या हमारा 1 2, ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या बना 4 ब्रोमोफिनाइल एसिडिक एसिड, यानी क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। इसमें क्या तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें करेंगे तो इस पर भी जा सकता है, क्लोरीन इस पर भी जा सकता है, ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो विच कंटेन COH ग्रुप। ठीक है, कितने ऐसे कंपाउंड है जिसमें COH ग्रुप का तो होगा। देखो सल्फोनिक एसिड में क्या हमारा एसिड ग्रुप नहीं मिलेगा, सल्फोनिक एसिड ये हो गया। सल्फिनेलिक एसिड, सल्फिनेलिक एसिड, सल्फिनेलिक एसिड क्या हमारा ये होता है, यह है सल्फिनेलिक एसिड, तो इसमें कोई SO3H ग्रुप नहीं है। पिक्रिक एसिड क्या हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्या हमारा फिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, तो इसमें भी क्या हमारा एसिड ग्रुप क्या हमारा नहीं है। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल एसिड ग्रुप नहीं है। क्या हमारा एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या हमारा 2 एसिटॉक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड एस्प्रिन, इसमें क्या हमारा एसिड ग्रुप क्या हमारा आ जाता है। एस्कर्बिक एसिड क्या हमारा विटामिन C, इसमें भी क्या हमारा एसिड ग्रुप नहीं पाया जाता है। एस्कर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ये क्या हमारा एस्कर्बिक एसिड है, इसमें कोई भी एसिड ग्रुप नहीं होगा, कोई भी एसिड ग्रुप नहीं है, तो इसमें क्या हमारा एस्प्रिन है, एस्प्रिन में क्या हमारा एसिड ग्रुप आ जाता है, तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो आप जरा ये देखो, ये इसमें क्या 2 बेंजीन लगा हुआ है, इसमें क्या हमारा अगर डाइकार्बोनिल कंपाउंड H+ लॉस करेगा तो ये एनाइन जो होगा दोनों तरफ CO ग्रुप के साथ क्या हमारा कंजुगेट है, तो इसमें क्या होगा ये अल्फा हाइड्रोजन की एसिड, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से कौन इफेक्ट लग जाएगा -I इफेक्ट लग रहा है, इसमें इधर से भी माइनस है इधर से भी क्या लगा माइनस है, तो यह हाइड्रोजन क्या हो गया मोर एसिडिक, तो इनॉल का परसेंटेज क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो इनॉल की परसेंटेज क्या है हमारा B का हो जाएगा। फिर क्या हमारा कीटोन है, कीटोन का हो जाएगा। ठीक है, यानी फिर क्या आ गया कीटोन, इसकी माइनस क्या हमारा इससे ज़्यादा हो गया। ईस्टर है, ईस्टर के अल्फा हाइड्रोजन क्या हमारा सबसे वीक एसिडिक होगा, यानी इनॉल की परसेंटेज क्या हो जाएगा सबसे कम, यानी सबसे पहले क्या रखे हम B हो जाएगा। B में माइन दोनों तरफ क्या लगा -I इफेक्ट। फिर क्या आ गया B के बाद क्या आ गया हमारा A, मतलब क्या हमारा एसीटोन आ जाएगा। एसीटोन के बाद इनॉल की परसेंटेज किस में आ जाएगा हमारा ईस्टर में आएगा CH3CO क्या हमारा CH3। और एमाइड की जो होगा एमाइड में की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा सबसे, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा सबसे कम। अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये तो हम ऐसे अरेंज किए, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या आ गया हमारा ये B आ गया, B के बाद क्या आ जाएगा A आ जाएगा, A के बाद क्या C आ जाएगा, C के बाद क्या आ जाएगा D, यानी 62 का क्या हो गया हमारा आपका फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है P on treatment with Br2 FeBr3 CCl4 produces single isomers of C8H7O2 Br, while the heating with P with soda lime give toluene the compound P। कंपाउंड P इसमें कौन सा है जिसके ब्रोमिनेशन करने पे सिंगल प्रोडक्ट बनाता है और उसको सोडा लाइम के साथ हीट करने पे क्या दे देता है हमारा टॉलिन दे देता है। तो अब जरा ये देखना, ये क्या हमारा आपका COH एसिड ग्रुप है और ये क्या हमारा मिथाइल है। अगर इसको हम क्या कर दें ब्रोमिनेशन करवा दें, ये क्या हमारा Br2 CCl4 Br2 Br3 की प्रेजेंस में अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए, ठीक है, ये Br2 Br3 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए,
ये क्या डीएक्टिवेटर है, ये क्या एक्टिवेटर है। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग। और ये क्या ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग है, तो बी क्या हमारा जो ये क्या हमारा बी आर सिर्फ कहाँ पर लगेगा, पैरा पोजिशन ब्लॉक है तो कहाँ पर लगेगा बी आर, सिर्फ ऑर्थो पोजिशन पे ही बी आर लगेगा। यानी ये कितना प्रोडक्ट बनाएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएगा। सिर्फ कितना प्रोडक्ट बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसमें जब करेंगे तो हम इससे क्या बनेगा हमारा Br2 क्या हमारा Fe Br3। तो इससे सिर्फ कितने प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, सिर्फ क्या हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। कितने प्रोडक्ट बनेगा हमारा, सिर्फ एक। अगर इसमें करें देखो, एक इस यहाँ पे लग जाएगा Br, एक इस पे लग जाएगा, एक इस पे लग जाएगा, इसमें कितना हमारा 3 प्रोडक्ट बनने की चांसेस है। ठीक है, तो ये हमको सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए हमारा, सिंगल आइसोमर। ठीक है, अब इसको करें तो ये देखो, इसको हम किए तो एक ये क्या हमारा एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर, तो एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग तो ये ऑर्थो है, ये क्या हमारा पैरा। तो इसमें भी कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2। तो ये भी गलत है। अगर इसमें करें तो इसमें भी क्या, एक ऑर्थो पे जाएगा, दूसरा पैरा, तो इसमें भी कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2। लेकिन फर्स्ट वाले से कितना प्रोडक्ट बनेगा, 1। तो अब देखो इसको क्या किए, यानी मोनोब्रोमिनेशन करने से सिर्फ कितना, एक प्रोडक्ट बना। अब इसको सोडा लाइम के साथ क्या कर दिया, हम हीट कर दिए, NaHCO3 और क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या किए, इसको हीट किए। तो ये क्या हमारा NaCO3 सोडा लाइम के साथ हीट किए, तो इससे क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। और कितना प्रोडक्ट बनाएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट, यानी क्या बना देगा, टॉलिन। जो प्रोडक्ट पूछ रहा है कि वो क्या बनाएगा हमारा, सिर्फ टॉलिन। तो ये दिया गया प्रोडक्ट में। अब ये देखो, इसको हम क्या हमारा ये सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था। अब इसको क्या किए हम, सोडा लाइम, ये पैराटॉलिक एसिड है, NaHCO3 के साथ क्या किए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम क्या किए, हीट किए। इसमें ये कहता नहीं होगा। ठीक है, ये तो दे रहा है कि सिर्फ क्या हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा यहाँ से Na2CO3 के साथ क्या किया, हम हीट कर दिए। 1 मिनट, सोडा लाइम, ये सॉरी, या सोडा लाइम क्या हो गया, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो यहाँ क्या किया, इसको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसके साथ हीट किए तो ये क्या दे दिया हमारा, टॉलिन दे दिया। क्या दे दिया हमारा, टॉलिन। तो यही क्या हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यानी क्या हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, जिसकी क्या हमारा ब्रोमिनेशन करने से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है और सोडा लाइम के साथ हीट करने पे क्या दे रहा है हमारा, टॉलिन दे रहा है। ठीक है, तो यानी कंपाउंड पी जो था क्या हमारा फर्स्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेवल हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये क्या हमारे इस पे लेवल किया हुआ है, हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर अरेंज करना है। ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पर नंबर कितना, 2 दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सेकंड नंबर का। फिर क्या हमारा, ये क्या हमारा एसिटिलीन के साथ हाइड्रोजन, ये क्या हमारा फिनॉल के साथ है। और ये पैरा पोजिशन पे NO2 है, तो ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग -R और -I ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हमारा इस OH के लिए ये क्या -R -I का काम करेगा। तो फिर क्या थर्ड की एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर क्या हमारा इस फिनॉल पे क्या हमारा ये -I इफेक्ट लाएगा, तो फिर क्या जाएगा, फोर्थ की एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। और एसिटिलीन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या हमारा सबसे बाद में आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड के बाद क्या हमारा सेकेंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ के बाद 1। तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या हमारा CH3CH और इसका क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन कर रहे हैं। ये क्या COOCH3 ईस्टर। तो ईस्टर जो है पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ईस्टर को रिड्यूस करके किस में, प्राइमरी अल्कोहल में बदल देगा। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा, ऐसा ऑप्शन बन रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH, यानी क्या हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या हमारा इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन को हॉट केमेनोफोर एसिडिक या क्या हमारा कोई भी अगर बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप है उसके बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, जब भी हॉट केमेनोफोर या अल्कलाइन
KMnO4 के साथ इसको क्या कर देंगे, हीट करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑलवेज बेंजोइक एसिड बनेगा। ये क्वेश्चन क्या हमारा कई बार आया हुआ था, तो ये क्या हो गया हमारा बेंजोइक एसिड आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हमारा टॉलिन है, टॉलिन पे एक्सेस Cl2 एक्सेस ऑफ H3O दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हमारा टॉलिन है, ये क्या Cl लगा हुआ है, पैरापोजिटिव टॉलिन है, और इस पे क्या हमारा एक्सेस ऑफ क्या हमारा Cl2 दिया हुआ है, और नंबर 2 एक्सेस ऑफ क्या हमारा H2O दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ क्या हमारा H2O दिया हुआ है। तो एक्सेस ऑफ क्या हमारा Cl2 दिया हुआ है, तो ये बेंजाइलिक पोजिशन में जितने भी हाइड्रोजन है सभी रिप्लेस्ड हो जाएगा, और इसके जगह क्या लग जाएगा हमारा Cl, और ये Cl ऐसा है। अब फिर इसमें वाटर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। इस पर कितना OH लग गया, 3 OH लगा, और 3 OH लगेगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इससे क्या लॉस हो जाएगा, H2O लॉस हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ये कि पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। फिर क्या हमारा, ये देखो ये दिया हुआ आपको क्या बेंजीनिंग है, एक तरफ क्या लगा हुआ CO ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कीटोन है, दूसरी तरफ क्या हमारा मिथाइल। तो हॉट KMnO4 जो है इन एसिडिक मीडियम में क्या करता है, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा ड्रास्टिक कंडीशन में, और अल्काइल बेंजीन को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। कीटोन से भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एक कार्बन कम का, और ये टॉलिन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये क्या हमारा बन जाएगा टेरिप्थैलिक एसिड। ये क्या बन गया हमारा थैलिक एसिड, आइसोथैलिक और टेरिप्थैलिक एसिड, यानी कौन सा हमारा, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, नहीं फर्स्ट नहीं सॉरी, हाँ ऐसा ऑप्शन कौन सा रहा हमारा, ये आ जाएगा क्या हमारा थर्ड ऑप्शन क्या आ गया हमारा। ठीक है, यानी ये इसका भी कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इधर से, है ना। ये जो कीटोन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बीच से बॉन्ड क्या हमारा टूट जाएगा। अब ये मिथाइल ग्रुप, इसका भी ऑक्सीजन क्या हमारा बेंजोइक एसिड, तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्या 4 कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, देखो कि नाइट्रो एसिटिक एसिड, तो नाइट्रो एसिटिक एसिड में क्या हमारा यहाँ पे इसकी -I फैक्ट की वैल्यू क्या है, NO2 की सबसे ज़्यादा है, तो इसका सबसे पहले आ गया। फिर क्या गया, साइनाइड है, साइनाइड की -I फैक्ट जो है क्या हमारा NO2 से क्या हमारा कम है, तो क्या हमारा अल्फा साइनो एसिटिक एसिड आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा फ्लोरीन की क्या हमारा -I फैक्ट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा उतनी ज़्यादा होगा, ये फ्लोरीन है। फिर क्या हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का -I फैक्ट क्या हो गया, फ्लोरीन से क्या हमारा कम है। तो -I की वैल्यू, -I फैक्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो NO2 की माइनस सबसे ज़्यादा होगा, फिर साइनाइड का होगा, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, तो ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन, रिजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन। देखो ये क्या हमारा एसिड है, एसिड किस में बदल जा रहा है, अल्कोहल में। साइनाइड किस में बदल जा रहा है, एल्डिहाइड में। और ये क्या हमारा ईस्टर है, ये क्या हमारा ईस्टर है, और ईस्टर बीज किस में बदल जा रहा है हमारा, ईस्टर बदल जा रहा है किस में, एसिड में। ठीक है, तो यानी ऐसा कौन सा रिजेंट डालें जिसमें क्या हमारा एसिड किस में बदल जाए, अल्कोहल में, ईस्टर किस में बदल जाए, एसिड में, और ये क्या हमारा साइनाइड जो है बदल जाए किस में, एल्डिहाइड में। अब जरा ये देखो, अगर इसमें हम लोग सबसे पहले B2S6 डालेंगे, ठीक है, तो B2S6 डालेंगे तो B2S6 क्या करता है, ये ईस्टर का रिडक्शन कर देता है। ठीक है, B2S6 डालेंगे तो ये ईस्टर के रिडक्शन से क्या बना देगा, अल्कोहल। ठीक है, और फिर साइनाइड डालेंगे, साइनाइड क्या करेगा, ये साइनाइड ये किलमेंस, ये कौन सा रिडक्शन, एस्टेफेन रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एस्टेफेन्स रिडक्शन। तो एस्टेफेन रिडक्शन में क्या हमारा साइनाइड बदल देगा किसको, एल्डिहाइड में बदल देगा। ठीक है, और अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, ठीक है, क्या कर दें, हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो हाइड्रोलाइसिस में यानी ये जो है
B2H6 जो है ये क्या करेगा, एसिड की रिडक्शन से अल्कोहल बना देगा, ठीक है, अल्कोहल बना देगा। साइनाइड जो है इसकी रिडक्शन से क्या कर देगा, एल्डिहाइड बना देगा। और H थ्रू की अगर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, स्टर की हाइड्रोलाइसिस किसके थ्रू कर दें, एसिड के थ्रू, तो ये क्या दे देगा, अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये दे देगा एसिड प्लस क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। एसिड प्लस क्या दे देगा, अल्कोहल। यानी सबसे बेस्ट रिएजेंट जो है कौन सा होगा, यानी B2H6 क्या करेगा, इसको बदल देगा, एसिड को किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बदल देगा किस में, ये बदल देगा, स्टर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बदल देगा एसिड में, तो ये क्या हमारा एसिड बन जाएगा। साइनाइड पे स्टेफेन करेंगे तो एल्डिहाइड बदल देगा, ठीक है। और इस पे क्या हमारा रिडक्शन करवा देंगे B2H6 का तो अल्कोहल बदल देगा। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है। अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन रिएक्टिंग विथ अमोनिया गिव्स B, ऑन हीटिंग B गिव्स C इन प्रेजेंस ऑफ क्या आता है QH रिएक्ट विथ Br2 गिव्स मिथाइल इथाइल एमीन, ठीक है। करेक्ट, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसको किसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है, अमोनिया के साथ किया जा रहा है, तो B दे रहा है, B को हीट किया जा रहा है तो क्या दे रहा है, C दे रहा है, C इन प्रेजेंस ऑफ क्या हमारा QH रिएक्ट विथ Br2 गिव्स इथाइल एमीन। तो ये सीधा सा बात है कि इथाइल एमीन यानी क्या, ये C को हीट किया जा रहा है किसके साथ, तो ये देखो ये क्या हमारा KOH और Br2 के साथ, यानी ये हो गया हॉफमैन्स क्या हमारा ये ब्रोमाइड रिएक्शन। ये क्या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें ये क्या दे रहा है, इथाइल एमीन दे रहा था। ये सीधा पता चल गया, इसका मतलब ये एमीन जितना कार्बन का है, एमाइड उससे क्या होगा, एक कार्बन कम का होगा। यानी ये एमाइड यहाँ पे कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, अब ये पूछ रहा है कि नहीं आपको एक को हिट किया जा रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो ये क्या दे रहा है, बी। ये तो क्या हमारा बी है। अब बी को, अब ए क्या था, तो ए तो क्या एसिड होगा, तभी तो अमोनिया के साथ हिट करेंगे। तो इसका मतलब एसिड जो होगा कौन सा हमारा, ये 3 कार्बन की क्या होगा, कोई एसिड होगा जिसको अमोनिया के साथ क्या किया हम, हीट किए, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड में क्या किया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन 2 कार्बन क्या बन गया, एमीन बन गया। इसका मतलब एसिड कितने कार्बन का था, ये 3 कार्बन का क्या हमारा एसिड था, तभी इससे क्या हमारा 2 कार्बन क्या हमारा एमीन बना है, यानी क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चले गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसका फंक्शनल आइसोमर्स होता है, ईस्टर का फंक्शनल आइसोमर्स होता है, ठीक है। चलो बेटा अपन देखेंगे MT9 का पेपर डिस्कस करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 73 से डिस्कस करेंगे अपन। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन अपने पास डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अपने पास बोल रहा है कि बेटा व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अपने पास टेट्रा कार्बन क्लोराइड है, मतलब एक तो अपने को बेंजीन दे रखा है C6H6 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है बेटा अपने को CCl4। ये कितना दे रखा है, बेंजीन है 22 ग्राम और ये दे रखा है अपने को 122 ग्राम। मास परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब W/W पूछ रहा है, W पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट देखोगे तो मास ऑफ सॉलिड तो CCl4 का कितना आ रहा है, 122 आ रहा है कि नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो अपने पास 22 प्लस 122 इंटू कितना करोगे, 100। तो अपने पास परसेंटेज W/W कितना आ जाएगा बेटा, 122 Y आ जाएगा 144। इसको कैंसिल आउट करोगे बेटा तो ये कितने टाइम्स कट रहा होगा अपने पास, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 114 को देखें अपन तो 114 से कट रहा होगा करीबन 8 टाइम्स। ये कितने टाइम कट रहा है, 8 टाइम्स। और 114 इंटू 8 करके देख रहे हैं तो 8 4 जा 32 और 3 35
और 8, 1152 आ रहा है, 1152 आ रहा है तो 20 और 48 कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 68 और 0। तो ये कितने टाइम्स कट रहा है बेटा अपने पास 4 टाइम्स के आसपास कट रहा होगा। तो आंसर देख लो 54 कौन सा आ रहा है बेटा अपने पास, कौन सा आंसर आ रहा है अपने पास फर्स्ट, क्योंकि किसका पूछ रहा है वो अपने को पूछा है बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का पूछा है। किसका पूछा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का पूछा है। यदि अपने को बेंजीन का पूछता तो मास कितना आता 22 आता ऊपर। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ अ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो बेटा एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने, मोलरिटी इक्वल टू होता है 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D कैपिटल M इंटू MW। जो MW है ये मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो देखो मोलरिटी निकालना है तो 1000 2.05 दे रखा है बाई 1000 D कितना दे रखा है अपने को 1.02 माइनस मोलरिटी दे रखा है 2.05 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बेटा एसिटिक एसिड। तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 24, 32 और 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 56, तो 60 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 60। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बेटा अपन, तो सॉल्व करने पर आएगा जो मोलरिटी आएगी अपने पास ये आएगी 2050 वाई नीचे करेंगे तो बेटा ये 1020 माइनस 6 से करेंगे बेटा तो ये अपने पास आ रहा होगा 2.05 इंटू 60। तो 0 हटा दें तो यहाँ 20 के बाद 0.65 जा कितना होगा 30, 3 और 12, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना तो 123। तो यहां से देखेंगे बेटा 123, तो ये आ जाएगा 2050 बाई 123 जाएगा तो बेटा यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 20 जाएगा, 20 तो 900, तो बच रहा होगा 897 बच रहा होगा बेटा ये अपने पास। $897 बचेगा। तो मोलरिटी निकालेंगे यहाँ से तो 900 से काटोगे तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा होगा बेटा अपने पास। इसे डिवाइड करोगे 2050 और ये अपने पास 897, तो 2 टाइम्स कट रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 से देखें तो ये 14, 18, 19, 16 और 17, तो ये आ रहा होगा बेटा 6 और 15, तो 14 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा बेटा 2, तो ये आ रहा होगा 256। तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना टाइम्स जा रहा होगा बेटा अपने पास करीबन 2 टाइम्स जा रहा होगा। तो 2.28 आंसर एक ही आ रहा है बेटा अपने पास। .28 आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा सेकंड अपने पास। तो देखो बेटा 75 में कॉन्सेंट्रेशन टर्म लाइक मास, परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, concentration terms like mass, percentage, ppm, mole fraction and molality। molality नहीं है बेटा यहाँ पे, ये molarity है। molarity do not depends हम तो देखो बेटा
उसने बोला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाउएवर मोलरिटी इज अ फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर बिकॉज। तो मोलरिटी के बारे में पूछ रहा है, तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मोलरिटी इन्वॉल्व वॉल्यूम, तो सही है बेटा ये। दूसरा, मोलरिटी इन्वॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हाइल ऑल अदर टर्म्स इन्वॉल्व वोलेटाइल सॉल्यूट, ये तो गलत है बेटा, वोलेटाइल ही होता है मोलरिटी तो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, बाकी के हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। मोलरिटी फंक्शन ऑफ किसका है, टेम्परेचर का है, तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन किस पे करेगा, टेम्परेचर पे, जब भी तो मोलरिटी डिपेंड करेगी, अदरवाइज मोल्स पे थोड़ी डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड कर रही होगी अपने पास, वॉल्यूम से ही तो चेंज होगा, उसका जो भी चेंज आएगा वो किससे आएगा अपने पास, वॉल्यूम से आएगा। तो इसमें आंसर जो जाएगा बेटा वो जाएगा फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स दे रखा है बेटा, वो बोल रहा है फॉर डिफरेंट गैस करेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द हेनरी कांस्टेंट। तो आपने देखा होगा बेटा कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। तो फर्स्ट देखो बेटा, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट गिवन प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट गिवन प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ये सही होगा बेटा अपने पास। थर्ड, के एच इज नॉट फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, डिपेंड करता है बेटा। के एच वैल्यू फॉर ऑल गैसेज इज सेम एट ए गिवन टेम्परेचर, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा जाएगा बेटा अपने पास, सेकंड जाएगा इसका। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, सेम ही क्वेश्चन बेटा। तो यहाँ पे जो के एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के। तो देखो बेटा उसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी बेटा, जिसका के एच क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम के एच किसका है, O2 का, फिर किसका है बेटा अपने पास H2 का, फिर N2 का, और सबसे कम किसका है, हीलियम का। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा अपने पास, फर्स्ट ही चला जाएगा। नेक्स्ट, 3 मोल ऑफ P 2 मोल ऑफ Q मिक्स एट व्हाट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर बताना है बेटा। तो टोटल वेपर प्रेशर PS कितना होता है बेटा, P0A XA प्लस P0V XV। तो PS कितना होगा बेटा अपने पास, PS आ रहा है बेटा अपने पास, प्रेशर टोटल देखें P0 कितना है अपने पास, P0 दे रखा है 80, मोल फ्रैक्शन इसके मोल कितने 3, टोटल मोल कितने आ रहे हैं बेटा 5, P0 भी कितना दे रखा है 60, इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं Q के 2, टोटल मोल कितने हैं 5, तो ये कितने टाइम्स कटेगा बेटा 12 टाइम्स, ये कटेगा 16 टाइम, तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 72। व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को ओबे कब करेगा बेटा, राउल्ट्स लॉ को ओबे करने के लिए डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। डेल वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो P टोटल है वो अपने पास P0A XA प्लस P0V XV के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखो बेटा डेल V 0 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा अपने पास, फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये ध्यान रखना बेटा कि एक पोलर दे रखा हो आपको, क्या दे रखा हो, पोलर, और दूसरा कौन सा दे रखा हो अपने पास, नॉन पोलर दे रखा हो। जब भी एक पोलर दूसरा नॉन पोलर दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा होगा अपने पास, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कैसा शो करेगा अपने पास, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो देखो व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब बेटा उसने ये बोला है कि इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो डेविएशन कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उसका वॉल्यूम वगैरह भी कम होगा, डेल एच है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसमें डेविएशन कौन सा होगा बेटा अपने पास, ऑन मिक्सिंग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव होगा। डेविएशन इज सो सिंस द वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा इसमें, इंक्रीज हो जाएगा।
देखो बेटा, एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर दे रखा है अपने को, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डेविएशन तो कैसा होगा बेटा, मिक्सिंग ऑफ तो नेगेटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन होगा तो डिक्रीज इन द क्या हो रहा होगा, वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, उसका डिक्रीज होगा। व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मिक्स टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा बेटा वो कैसा होगा अपने पास, एक तो एसीटोन है और दूसरा क्या है अपने पास, CCl4 है। क्लोरोफॉर्म था बेटा वहां पे, यहाँ पे क्या है अपने पास, CCl4 है। वो दोनों के दोनों कैसे रखे थे, पोलर थे। अब ये तो कैसा है, नॉन पोलर है, और ये कैसा है बेटा, पोलर है। एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर होगा तो इसमें डेविएशन कौन सा होगा अपने पास, पॉजिटिव डेविएशन होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, इंटरेक्शन AA और BB का इंटरेक्शन आर टुगेदर, देन AB इंटरेक्शन के इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। AA एंड BB इंटरेक्शन आर वीकर होना चाहिए, किससे, AB से, जब तो सारी चीजों में चेंज आएगा, अदरवाइज कोई चेंज आएगा क्या। तो डेविएशन कैसा होगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर colligative property. Osmosis is the passage a solution of solvent through a semi permeable membrane from a solution of lower concentration to higher concentration जाएगा बेटा। तो कौन सा आंसर होगा इस पे अपने पास, फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड X is 2 atm and 300 Kelvin. It is lowered to 1 atm and dissolving 1 gram of Y in 20 gram liquid X. The molar mass of X is 200. What is the molar mass of Y? तो बेटा अपने को मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे यहाँ, तो बेटा इस यहाँ देखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये कितना आ रहा होगा बेटा अपने पास, NY अपॉन NX। तो ये 2 माइनस 1/2 NY जो है बेटा वो कितना आएगा अपने पास, 1/MY, और ये कितना आएगा अपने पास 20/200। इससे काटोगे तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा बेटा, ये 10 टाइम्स। तो ये ऊपर जाएगा तो ये 1/2, और ये होगा बेटा अपने पास 10/MY। तो MY कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, 20। और देखो बेटा, व्हाट वेट ऑफ द ग्लिसरीन शुड बी एडेड 600 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट्स बाई 10 डिग्री। डेल TF इक्वल टू देखेंगे बेटा तो ये कितना आएगा, KF इंटू मोलालिटी आएगा कि नहीं, इंटू क्या आ जाएगा अपने पास I। तो डेल TF तो कितना दे रखा है अपने को 10, KF 1.86 दे रखा है, इंटू मोलालिटी निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा अपने पास, ग्लिसरॉल का निकालना है तो क्या निकालोगे, मोल बाई क्या जाएगा, सॉल्वेंट ग्राम में देखा तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई, 1000 से, 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से कट रहा है, 6 से काटोगे तो कट रहा है बेटा अपने पास बाई 10 ले लेंगे नीचे, तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 जा कितना होता है 31, 6 3 जा होगा अपने पास 3, और 6 से काटोगे तो 31। तो मोल आ जाएंगे बेटा अपने पास 10/31। तो मोल कितने आ जाएंगे अपने पास, 1.86 काटा है तो मोल आएंगे बेटा यहाँ 100 आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा अपने पास 100/31। और इसका जो मोलर मास होगा बेटा वो कितना आएगा ग्लिसरॉल का, वो आता है 92। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा 31 से, तो ये कट रहा होगा बेटा करीबन 3 टाइम्स। तो अप्रॉक्स में 3 के कौन सा आंसर आ रहा है बेटा अपने पास, 297। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द यूनिट ऑफ ए इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट मतलब डेल टीवी के लिए पूछ रहा है, केवी पूछ रहा है, तो केवी इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, मोलालिटी। तो केवी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, डेल TF बाई M आएगा कि नहीं आएगा, मोलालिटी। तो क्या आ रहा होगा, मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, ये केल्विन हो जाएगा, मोलालिटी क्या होती है kg मोल पर kg होता है बेटा। तो यूनिट ऑफ केवी क्या आ जाएगी अपने पास, केल्विन, केजी और मोल इनवर्स। कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास, फर्स्ट होगा। तो क्वेश्चन लिख रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaBr2 गिव्स
येलो प्रेसिपिटेट भी देखो BaBr2 की अगर हम लोग रिएक्शन करा दें K2CrO4 के साथ में तो बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। अब यहाँ पर हम लोग इसको गलत कर देंगे क्योंकि आगे का ऑप्शन तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। जबकि आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब रिएक्शन होगी तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी तो AgBr बनेगा, और AgBr भी क्या होता है आपका येलो प्रेसिपिटेट होता है, यानी बोथ 1 and 2 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय पासिंग अमोनिया इनटू नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट जो होता है दैट इज K2HgI4, और K2HgI4 के जब अपन बात करते हैं अमोनिया के आयन के लिए टेस्ट जो होता है तो ये बनाता है बेटा HgNH2OHgI, यानी जो ऑप्शन होगा आपका दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। इन ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक्सेस ऑफ KCN इज एडेड। जब हम लोग Cu2+ के सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ KCN ऐड करते हैं तो ये Cu2+ जो होता है रेड्यूस हो जाता है Cu+ में, और ये बना लेता है CuCN3-। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन। A white crystalline substance dissolved in water. On passing H2S in this solution, a black precipitate is obtained. वाइट प्रेसिपिटेट की बात करें तो वाइट प्रेसिपिटेट जो हमारे पास में बेरियम सल्फेट भी होता है, लेड सल्फेट भी होता है, स्ट्रोंशियम सल्फेट भी होता है। बात करते हैं आगे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट डिजोल्व कंप्लीटली इन हॉट नाइट्रिक एसिड ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, a white precipitate is obtained. दिस प्रेसिपिटेट इज दैट ऑफ। तो सबसे पहले तो ब्लैक प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं। ब्लैक प्रेसिपिटेट जो होता है लेकिन वो होता है हमारा Pb का। जब Pb2+ में हम लोग H2S पास करते हैं तो लेड सल्फाइड बनता है, और लेड सल्फाइड का जो होता है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A metal chloride original solution on mixing with K2CrO4 solution gives a yellow precipitate soluble in aqueous NaOH। मेटल क्लोराइड है, कोई भी एक मेटल क्लोराइड होगा MCl MCl2 जो भी होगा, इसकी जब पोटेशियम क्रोमेट के साथ में रिएक्शन हो रही है तो ये आपका दे रहा है येलो प्रेसिपिटेट, और येलो प्रेसिपिटेट देता है आपका यहाँ पर कौन, लेड। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मेलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड है, तो मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे कौन आइसोमर्स होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ये क्या हमारा मेलिक एसिड है। मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड जो होता है एक दूसरे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ये क्या आ गया हमारा, ये है आपका फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, और ये क्या हमारा मेलिक एसिड है। तो मेलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड क्या हो जाएगा, एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी 94 का क्या हो गया हमारा, 91 का हो गया 4। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। ठीक है, 3 कंपाउंड दिया हुआ है। अब ये देखो, ये क्या, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। ये मिथॉक्सिक है हमारा 2 मिथॉक्सिक है हमारा एसिटिक एसिड है। तो अब इसमें -I की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतनी ज़्यादा। तो ये देखो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें क्या होगा 3 -I इफेक्ट लग रहा है। तो -I की वैल्यू क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा उतनी ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, C का। C के बाद फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे कौन इफेक्ट लगा देगा, ये भी लगा देगा -I इफेक्ट, लेकिन वीक -I इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, यानी क्या आ गया हमारा B के बाद क्या आ जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, यहाँ पे +I इफेक्ट लगा रहा है। +I इफेक्ट कितना लग रहा है, 1, और ये क्या हमारा 2 मिथाइल क्या हमारा प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे +I इफेक्ट क्या हमारा उससे भी क्या हो गया ज़्यादा। तो ये B हो गया, एसिटिक एसिड क्या हमारा ये A हो गया, और ये क्या हो गया D है ना, D। तो अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया हमारा C के बाद क्या है B के बाद A के बाद D। तो ऐसा ऑप्शन जो है सिर्फ हमारा कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड विच हैज द लोएस्ट pK वैल्यू। तो pK और एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसा रिलेशन होता है हमारा, इन्वर्स का होता है, यानी जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pK वैल्यू क्या होगा उतनी कम होगा। यानी
पीके और एसिडिक एसिड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। तो लोएस्ट पीके वैल्यू पूछ रहा है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग देखो ये क्या प्रोपेनोइक एसिड है, ये 2 मिथाइल प्रोपाइल एसिडिक फॉर्मिक एसिड सबसे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हमारा, व्हेन CH3COH रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या कंपाउंड है और इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन कर रहे हैं। तो देखो एसिड की रिडक्शन जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, यानी CH2CH2OH ये बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, यानी CH2CH डबल बॉन्ड के हमारा एलाइल अल्कोहल ये बन गया। ठीक है, 95 के हमारा ये क्या हमारा Cl2 रेड फॉस्फेट अल्कोहलिक KOH है ना। तो ये क्या हमारा HBZ रिएक्शन, यानी ये किस पे लग जाएगा, हमारा अल्फा पोजीशन पे HBZ रिएक्शन है। तो ये क्या अल्फा पोजीशन पे क्या लग गया, हमारा एसिटिक एसिड लग गया, क्लोरीन लग गया। अब इसको अल्कोहलिक KOH क्या हमारा अल्कोहलिक के साथ क्या किए, इसको हीट किए। तो यहाँ कौन रिएक्शन दे दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा ये बीटा, यहाँ पे कौन बॉन्ड बन जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन दे दिया, यानी प्रोडक्ट के हमारा ये बन गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा 95 में, ये आ गया कि हमारा थर्ड ऑप्शन। देखो बेटा 0.2 मोलर एसिडिक एसिड है अपने पास, तो 20% आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन KF 1.86 मोलरिटी, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब 0.2 मोलर HX दे रखा है बेटा, तो HX किस में टूटेगा अपने पास, H प्लस X माइनस में टूटेगा। तो इसके लिए जो अपने पास H प्लस एक्स माइनस के लिए n देखेंगे तो n कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से वैल्यू लिखें अपन I की, तो I कितना आएगा बेटा, यहाँ से I आ जाएगा अपने पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो I आ जाएगा बेटा अपने पास 1, ये कितना है अपने पास n की वैल्यू 2 है, तो ये 1, तो 0.2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I 1.2। अब इसके लिए अपने को क्या निकालना है, डेल TF। तो डेल TF देखोगे तो कितना आएगा अपने पास, I इंटू KF इंटू मोलरिटी। तो डेल TF कितना है बेटा अपने पास, I कितना है 1.2, KF 1.86 और मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.2। डेल TF को क्या लिखोगे आप, T0 माइनस TS लिख सकते हैं बेटा, सॉल्यूशन का ही पूछ रहे हो। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ रहा होगा अपने पास ये आ रहा है 0.45। तो ये तो कितना होगा 0, तो माइनस TS इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0.45। तो TS इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 0.45। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, जिसका I कम होगा। तो फर्स्ट वाले का I देखोगे तो कितना आ रहा होगा 2, सेकंड वाले का भी कितना आएगा 2, थर्ड वाले का कितना आएगा बेटा 4 और फोर्थ वाले का I कितना आएगा अपने पास 1। तो हाईएस्ट किसका होगा बेटा, A solid acts when dissolved in solvent associated to from पेंटामर, द वैल्यू ऑफ want of factor। तो जब पेंटामर के लिए जब कोई भी पॉलीमराइज बन रहा होता है तो बेटा कैसे लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। पेंटामर बन रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू क्या होगा अल्फा। तो अपने पास want of factor बताना है बेटा, I बताना है अपने को, कोई सॉल्यूट है वो X डिजॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए I देखोगे तो अपने पास कितना आएगा बेटा I, तो 1 प्लस इसका देखेंगे तो कितना है बेटा 1 बाई n कितना है 5 माइनस 1। अल्फा कितना लेंगे बेटा अपने पास 1 ले रहे हैं, 100% क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो I कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 1 प्लस 1 माइनस 5 बाई 5। तो I कितना होगा बेटा अपने पास 1 माइनस 0.8। तो I कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 2 हो जाएगा इसका 0.2। The want of factor of a 0.005 molar aqueous solution KCl, the degree of KCl के लिए बताना है तो बेटा KCl किस में टूटेगा K प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो अब यहाँ से देखें बेटा I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। I कितना है अपने पास 1.95 दिया हुआ बेटा अपने को, 1 n की वैल्यू 2 है माइनस 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से देखोगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.95। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा अपने पास 95। क्वेश्चन नंबर 100 है बेटा, बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म
nearly ideal solution at 20 degree centigrade, the vapor pressure of benzene is 75 torr and that toluene 22. कंटेंट बेंजीन 78 है और टॉलिन कितना है 46। तो अब 46 और एक का 78 दे रखा है बेटा, तो इससे मोल फ्रैक्शन निकालोगे बेंजीन का कितना आएगा, मोल कितने आएंगे 1, इसके मोल हाफ आ रहे होंगे तो 1.5, एक्स टॉलिन को निकालोगे तो ये कितने मोल आ रहे हैं बेटा 0.5 बाई कितना आ रहा है 1.5, यहाँ 0.0 बढ़ाओगे तो यहाँ कितना आएगा 2/3 और इसका आ रहा होगा बेटा 1/3। तो यहाँ से बेंजीन के लिए पूछ रहा है बेटा, तो बेंजीन के लिए पूछ रहा है तो पी बेंजीन के लिए कितना होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू पी नॉट। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी है अपने पास बेंजीन के लिए 2/3 इंटू 75, पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है तो ये कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 50। तो इसका आंसर कितना होगा अपने पास 50। थैंक यू।